हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको कौन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करना चाहता है, कौन आपसे बात करना चाह रहा है इस टाइम। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको रीच आउट करना चाह रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और टाइमलेस रीडिंग है, ओपन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखें, और जो नहीं करता उसे किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कौन आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज करना चाहता है? कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है इस वक्त? ये पर्सन बेहद हर्ट है। ठीक है, बहुत पेन में नज़र आ रहा है ये पर्सन। ये पर्सन पास्ट में शायद आपको गोस्ट कर रहा था, मतलब कि गोस्टिंग की एनर्जी, आपसे भाग रहा था। ये पर्सन वो है जो आपकी लाइफ से निकल कर गया है, जो आपको छोड़ कर गया है, या आपको उसने गोस्ट किया, चीट किया, बिट्रियल किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा ये पर्सन। ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाह रहा है। इसने कुछ ना कुछ आपके साथ किया है। इसने कुछ बैड बिहेवियर, कुछ नेगेटिव इसके अंदर एनर्जीज, कोई कोल्ड वाइब है इस पर्सन की। ठीक है, मतलब कि कुछ आपसे छुपा रहा है अभी भी। ये अभी भी आपको नहीं चाह रहा कि आपको पता चले। ये पर्सन हर्ट है, ये पर्सन पेन फील कर रहा है, ये पर्सन ये आपको मिस कर रहा है। आपकी मेमोरीज इसको परेशान और तंग कर रही हैं। आपको एक मिसिंग एनर्जी, ये पर्सन मिस कर रहा है, याद कर रहा है आपको। ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आपको इस बात का पता चले। ऐसा हो सकता है आपकी स्टॉकिंग करना, आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करना। ठीक है, वो कर रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। ये जो भी पर्सन है, इसने अपने अपना एक बिहेवियर, अपना टॉक्सिक एक नेचर की वजह से, या इस पर्सन का बहुत कोल्ड बिहेवियर की वजह से, या कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच। कोल्ड है, ये नहीं चाह रहा कि आपको पता चले। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको छोड़ कर गया है, लेकिन हर्ट है। ठीक है, पेन फील कर रहा है इस एंडिंग का। एक मेमरीज इस पर्सन के माइंड में चल रही है। पर्सन आपको याद कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, मेमरीज इस पर्सन के माइंड में चल रही है। कौन मेरे व्यूवर को कॉल और टेक्स्ट करना चाहता है? कौन मेरे व्यूवर से बात करना चाहता है? टेन ऑफ पेंटिकल। ये अपनी फैमिली की वजह से इसने आपको छोड़ा। ठीक है, यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, या फाइनेंसिस की वजह से इसने किसी चीज़ को ये किसी चीज़ को आपके ऊपर प्रायोरिटी दे रहा था। या अपनी फैमिली को दे रहा था, ठीक है, या अपने फाइनेंसिस को दे रहा था। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे ज़्यादा फोकस अपना किसी और पे रखा है। अपने फाइनेंसिस पे रखा हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रखा हो सकता है। इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है अपनी फैमिली की वजह से, अपने फाइनेंसिस की वजह से स्ट्रांगली। ठीक है, आपको पेन, आपको डिस्टर्ब इस पर्सन ने एक पेन फील कर रहा है। आप ये पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में, बिल्कुल हैंग हुआ हुआ स्टक है। ठीक है, जिंदगी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा पर मतलब कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे नहीं जा पा रहा। आगे आगे बहुत ज्यादा इस पर्सन को स्टकनेस लग रही है। आगे इसको कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, पास्ट में अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाहता था, उस पर फोकस था इस पर्सन का पास्ट में। लेकिन कुछ यहाँ पर जब तक ये एक मतलब कि इसको इस कनेक्शन की वैल्यू या ये एक रियलाइजेशन हुई है, जब तक बहुत देर हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है आप लोगों के बीच, या तो बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है। ये वो पर्सन है जिससे आप बात करना चाहते थे, जो आपसे बात नहीं करता था, जो अपनी लाइफ में और चीज़ों को, अदर चीज़ों को प्रायोरिटी बना के बैठा हुआ था, जो और चीज़ों के ऊपर फोकस था। ठीक है, वो इस वक्त आपको सोच रहा है। फैमिली फोकस थी, फाइनेंसिस फोकस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोकस थी, स्टेबिलिटी फोकस थी। तो वो सब इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि अब जब तक किसी पर्सन चीज़ों को अपने अपने लाइफ में अपने आप को अब स्टक फील कर रहा है, क्योंकि जैसा इंसान जो सब कुछ चाह रहा है वो उसको मिल नहीं पा रहा। ठीक है, मतलब कि मैरिज करना चाह रहा है तो एक अच्छा इंसान नहीं है, आगे बढ़ना चाह रहा है तो कोई लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन नजर नहीं आ रहा। स्टक फील कर रहा है अपने आप को अपनी लाइफ में, जैसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे, सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, आगे नहीं जा पा रहे आपके पार्टनर, बस एक स्टकनेस है। मतलब कि स्टकनेस ऐसी है, लाइफ में सब कुछ है, एक मतलब कि एक 9 to 5 इंसान की लाइफ हुई भी इस पर्सन की। ठीक है, जैसे इंसान 9 to 5 जॉब करता है ना, एक नॉर्मल सी रूटीन से, एक डेली बेसिस की एक नॉर्मल सी रूटीन है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं है इस पर्सन की जिंदगी में। ये वो पर्सन है जो आपको टेक्स्ट और कॉल मैसेज करना चाह रहा है। ठीक है, ये अपनी उस
मतलब कि डेली बेसिस की रूटीन में ही स्टक होके रह गया, कुछ लाइफ में नहीं है, कुछ लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ जिंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। एज में ज़्यादा है, मैरिज की एज या कमिटमेंट की एज इस पर्सन की, ठीक है, ये स्टेबिलिटी चाह रहा है अपनी लाइफ में, मैरिज और कमिटमेंट चाह रहा है, ये इसकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है, आप जिसके बारे में ये सिचुएशन, जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एज ज़्यादा हो सकती है, वो ये पर्सन थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है। और एक मतलब कि वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन क्या सोच रहा है बैठकर आपके बारे में? ये नहीं चाह रहा कि आपको पता चले, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। अभी भी गोस्ट कर रहा, अभी भी बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो कोशिश भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये नहीं चाह रहा कि आपको पता चले कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है या बात करना चाह रहा है, क्योंकि जैसे अब अपनी ईगो का भी ख्याल है, या तो जो इसने कर दिया उसके बाद बहुत स्लो 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 मूव कर रहा है, स्लोली स्लोली, बहुत जैसे जैसे कि स्टैग्नेंट ही है सिचुएशन, मतलब कि थॉट्स थोड़े थोड़े अब एक इम्प्रूव हो रहे हैं इस पर्सन के, इसकी सोच आगे बढ़ रही है, इसकी सोच चाह रही है कि आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, लेकिन बहुत स्लोएस्ट नाइट है। दी हैंगमैन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, पहले ही मुझे लग रहा था एक स्लो पर्सन है, बहुत स्लो सोचता है, बहुत स्लो एक्ट करता है, मतलब कि एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, अपने ड्रीमी वर्ल्ड से ही बाहर नहीं आता। इसको या तो बहुत परफेक्ट इंसान चाहिए, ठीक है, या तो उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, एक एक्सपीरियंस पर्सन है, इसको ऐसा लगता है अब जो होना होगा हो जाएगा, या तो किसी परफेक्शन के पीछे भाग रहा है, कि जैसे कि एक लिस्ट बनाई हुई है, मेरा पार्टनर ऐसा 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 हो, ठीक है, या तो उस चक्कर में इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट और पेन दिया, मतलब कि आपसे आपसे बेहतर की तलाश में इसने आपको पेन दिया, तकलीफ दी, आपको कंपैरिजन इसने करा आपका लोगों के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन के माइंड में, या तो ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका है, जब ये आप इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट हुए तो इसका माइंड और था कि और फर्दर एक्सप्लोर करे सिचुएशन को, अपनी लाइफ में मतलब के रिलेशनशिप्स को और एक्सप्लोर करे, ठीक है। बहुत स्लो पर्सन है, मूवमेंट हो रही है लेकिन बहुत स्लो, जैसे जिसकी आहट भी नहीं है, जो नजर भी नहीं आ रही मूवमेंट, ठीक है। हाँ, ये किसी तरीके की सेलिब्रेशन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन आपसे मिलना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। लाइन ऑफ फ्रेंड्स, एक फ्रेंडशिप आपके साथ, दोबारा एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना, आपके साथ कनेक्ट होना, एक फ्रेंडशिप जोन में आना, मतलब किस पर्सन का ये है, फ्रेंड्स बन जाना, कनेक्ट हो जाना, ये वो वाली एनर्जी में है। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब कि वो वाला हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वक्त वुंडेड हैं, आप कहीं ना कहीं इसके पास बिहेवियर की वजह से आपने खुद को प्रोटेक्ट करा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे, आप ना अपनी एनर्जीज को अलाउ कर रहे हैं, ना अपने थॉट्स को इतना अलाउ कर रहे हैं, अलाउ का मतलब आपके पार्टनर के बारे में आप इतना सोच सकें, या इतना एक्सट्रीम डीप थॉट में जाएं, आप बहुत सोच रहे हैं दिन रात, लेकिन आप पास की तरफ नहीं सोचते, आप इस पर्सन के थॉट्स को अवॉइड करते हैं, आप चाहते हैं इस पर्सन के थॉट आपको तंग ना करें, आप कोशिश अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी रहने की करते हैं, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको ये पर्सन जैसे 50-50 लगता है, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, आपको पता ही नहीं है कि इस पर्सन के साथ होना क्या है, ये पर्सन कांटेक्ट करेगा भी नहीं करेगा, बात करेगा भी नहीं करेगा, आगे चीजें आप लोग के बीच बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, बहुत कंफ्यूजन सी, एक डुअल एनर्जी में है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखा है, कुछ आपको स्टेबल, कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है, या तो कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, कुछ कंफ्यूजन सी है, कुछ अजीब कंफ्यूजन है, जैसे टॉक्सिसिटी वाली कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे ये क्या चाहता क्या है आपसे, ठीक है। आप मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है आप एज में भी छोटे हैं, आपकी मतलब कि आप आपकी ऐसी इतनी इतना स्ट्रेस या इतना स्ट्रगल करने वाली एज नहीं थी, जितना आपने सिंसियर होके जैसे वन मैन या वन वुमैन वाले इंसान हैं आप, ठीक है, जैसे एक इंसान एक ही रिलेशनशिप में जाता है और उसी को एक अपनी मैरिज कमिटमेंट और फिर फर्दर फ्यूचर वहीं सोच लेता है, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रेस देखा, तो आप कंप्लीटली अलाउ नहीं कर रहे ना अपनी एनर्जीज को, ना अपने थॉट्स को, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि आप टोटली कंफ्यूज रहे, टोटली डिस्टर्ब रहे, आप अपने आप को, अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके बैठे हुए, आप अपना अब मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप हर्ट नहीं होना चाहते, अपना हार्ट चक्र आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने आप को सिंगल ही स्टेबल और ग्राउंडेड करना है, आपको इस पर्सन की नीड नहीं है, आप अपने आप को बार बार ये बात सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, अपने माइंड को बार बार इस बात को जैसे याद कराते हैं कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही कंप्लीट हैं,
आप स्टेबल हैं, आप बैलेंस हैं, आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि आप बार बार अपने साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बार बार सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं, आप इससे डर रहे हैं, चाहे कितना ही पेन में हो, चाहे कितना ही अकेला हो, चाहे कितना ही डिस्टर्ब हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये आपसे एज में बड़ा है, आपको मतलब कि इसने पास में जो है ना अक्ल से काम नहीं लिया, या तो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, या तो बहुत ज़्यादा एक जजमेंटल माइंड हुआ था इस पर्सन का, या आपको सोचना और समझना नहीं चाह रहा, तो बहुत एक सेल्फिश काइंड एनर्जी थी इस पर्सन की, ठीक है। ये भी हो सकता है ये आपसे बेहतर ढूंढ रहा था, इसको लग रहा था अभी एक्सप्लोर करने का टाइम है और एक्सप्लोर कर लूंगा 2-4 साल, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहा था, ठीक है। कौन आपको मैसेज करना चाह रहा है, कौन आपको कॉल मैसेज करना चाह रहा है, कौन है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है? कोई आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन, कोई आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है, ठीक है, आपकी एक आपका एक्शन लेना, आपका कॉन्फिडेंस में आना, आपका एक बहुत एक इंस्पायरेशन, एक बहुत लाइटनिंग वाली एनर्जी आपकी, बहुत एक प्योर ऑरा है आपका, बहुत काइंड जेंटल एक अबंडेंस लाइफ, ठीक है, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप एक काफ़ी एक एंडलेस पोटेंशियल है आपके अंदर, एक इंडिविजुअली आप एक आप बहुत ग्रोथ, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, आप एक जीनियस पर्सन है, ये पर्सन इस चीज़ को देखता है, ये बहुत इंस्पायर है, आपने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है, वॉक अवे, ठीक है, वॉक अवे, आप लोग आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करके गए, ठीक है, एक वॉक अवे वाली सिचुएशन है, अगर ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं है राइट नाउ, ठीक है, शेडो वर्क, आप इस पर्सन के शेडो की वजह से, इसकी डार्क साइड की वजह से आपने सिचुएशन को लेट गो करा है, या तो आपने सिचुएशन को छोड़ा है, आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से वॉक अवे ही करा है, तभी एक मिसिंग एनर्जी है, तभी एक स्ट्रेस है, तभी एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, हार्ड वर्क, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इस कनेक्शन में, आप इसलिए वॉक अवे करके गए क्योंकि आपने बहुत कोशिश करी थी ये रिलेशनशिप बन जाए, एक ये सिचुएशन ठीक हो जाए, बहुत हार्ड वर्क था आपकी, बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने, बहुत टाइम दिया है, 8 साल से आप इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं, एटेड की एनर्जी, कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल, बार बार आपने हार्ड वर्क किया, बार बार कनेक्ट होते थे, एक बार बार एक न्यू बिगनिंग करते थे आप इस पर्सन के साथ, दोबारा आप इनिशियल लेवल से काम करते थे, फिर चीज़ें खराब हो जाती थी, मतलब बहुत एक रिपीटेड वे में एक साइकिल चलती रही है, एक रिपीटेड वे में जैसे एक सर्कल चलता रहा है, आपने इस सर्कल को मतलब कि एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बार बार कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन ने जैसे वापस इस सर्कल में आ जाना, मतलब कि चीज आपको ऐसा लगता था कि हाँ ये स्लोली बट surely रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, वापस वहीं खड़ा हुआ होता था, तो कर्मा रहा है, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस रही हैं। कौन है ये पर्सन जो टेक्स्ट करना चाहता है? सीक द ट्रुथ, ये पर्सन एक हर्बिट की एनर्जी में है, ठीक है, सबसे पहले तो ये ट्रुथ देखना चाहता है, ये ट्रुथ को देख रहा है, ये आपसे क्या चाहता है, ये इसका आपसे क्या, टेक टेक अ लीप, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, कोलैबोरेशन, बिल्कुल ही कोलैबोरेट करना चाहता है, ये पर्सन चाहता है आपसे कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, लेकिन टीम वर्क, ठीक है, यहाँ पे टीम वर्क, रीबर्थ, जो भी पर्सन है आपके साथ एक रीबर्थ चाह रहा है, ये कॉल मैसेज टेक्स्ट करके ही रीबर्थ चाह रहा है, मतलब कंपैशन दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, मतलब कि एक लीड लेगा, अगर ये मेल पर्सन है जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, अगर ये कोई मेल है तो ये पर्सन बहुत एक कंपैशन दिखाएगा, एक स्ट्रेंथ के साथ एक रीबर्थ देगा इस कनेक्शन को, ये चाहेगा आप दोनों मिलकर कोलैबोरेट करें और इस रिश्ते में काम करें, टेक अ लीप, मतलब कि एक टेक द लीप, ये एक पर्सन एक जीरो की एनर्जी में एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीक द ट्रुथ, ये मतलब कि सच्चाई के पीछे था, कुछ यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में कंफ्यूजन थी, ठीक है, कुछ इसकी फैमिली में कंफ्यूजन बनाई हो सकती है, कोई फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ था, सीक द ट्रुथ, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन ये आपके साथ किसी ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर रहा है, न्यू आइडियाज़, मतलब कि न्यू आइडियाज़ पे ये पर्सन बैक ऑफ द स्टोरी काम कर रहा है, आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन हर्ट, पेन, तकलीफ और किसी डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहा है, एक अकेलेपन से गुजर रहा है, ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा अब ये क्या करें, ठीक है, जो मिस्टेक्स इसने करनी थी वो तो कर दी है, वेट, ठीक है, जो मिस्टेक्स होनी थी वो तो हो चुकी हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही, टॉक्सिसिटी रही, लेकिन अब वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, पर्सन अब आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, अकेला रह गया, हर्ट है, डिस्टर्ब है, ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है, कोई इसको समझने वाला नहीं है, अंदर से बहुत दुखी है, बहुत दुख है इसके अंदर, बहुत जैसे एक एक अलोन एनर्जी, ठीक है, इस पर्सन की इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, ये कॉल मैसेज टेक्स्ट तो कर रहा है, लेकिन किस इंटेंशन के साथ आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में,
एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। ये पर्सन एक्सप्रेस करेगा और आपको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फ्री योर सेल्फ, ठीक है, प्लीज़ फ्री करें, किसी साइकिल में मत स्टक होइएगा। आपके कनेक्शन में एक साइकिल रिपीटेड वे में चली है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इन एंड आउट करा है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन रही है पास्ट की वजह से, लोगों की वजह से। मतलब कि एक फ्री करें, एक karma, मतलब कि एक किसी भी चीज़ को आप एक दूसरे को कंट्रोल मत करिएगा, ठीक है। यू डिजर्व लव, यूनिवर्स कह रहे हैं डिजर्व करते हैं आप लव, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन मिलने वाला है, किसी का कोई एक्सप्रेस करेगा, कन्फेस करेगा, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको सेल्फ लव करना है, आप डिजर्व करते हैं लव, आप वो सब कुछ, एक पैशन, ठीक है। आप लोग के कनेक्शन में एक पैशनेटिव एनर्जी है, पैशन है, लव है, केयर है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। इस पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है किसी अपनी गलतियों की, किसी नेगेटिविटी की, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी, आपके साथ कनेक्ट होना चाहेगा, माफ़ी मांगना चाहेगा, चीज़ों को ठीक करना चाहेगा, ठीक है। इसको फील होता है कि इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत किया है। लिब्रा, जमना या क्यूरियस भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। स्ट्रांगली साइंस हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के हों। क्या पर्सन कहना चाह रहा है ये पर्सन कॉल और टेक्स्ट करके आपके आपको? ये पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा आपको, बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा, बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा, ठीक है। ये वो वाला पर्सन है जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बार बार देता था, आपकी लाइफ से ही बिल्कुल चला जाता था, क्योंकि आपको अपने पर काम करना था, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी थी, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करा था इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपसे माफ़ी मांगेगा यहाँ पे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। इट्स इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग, ठीक है। आपने कुछ भी गलत नहीं करा, आप गलत नहीं है, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, आप हेट कर रहे हैं, आप नफरत कर रहे हैं इस इंसान से, ओके। क्या तुम मुझे भूल गई? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, जो भी ये पर्सन है, क्या आप इसे भूल गए? आपका कोई कॉल नहीं जा रहा या टेक्स्ट नहीं आ रहा, या आपकी एक वो ऑब्सेशन, वो पोजेसिवनेस नहीं है, आप जो उसको पाने के लिए एक चाहत रखते थे, वो सब कुछ नहीं रहा, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये इंसान आपको याद करता है, ये इंसान आपको मिस करता है, जो भी पर्सन है जो आपको कनेक्ट होना चाह रहा है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ठीक है। ये पर्सन हमेशा से चाहता था, लेकिन कंफ्यूज बेहद था, ठीक है, और आपको भी कंफ्यूज करके रखा। मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं, पर तुम जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं है भाई इसके पास, ठीक है। अच्छी बात है। तुम इमेच्योर थी, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इमेच्योर थे, मेच्योरिटी इनफ नहीं थी, शायद ये आपको बोलता भी हो। आई थिंक यू हेट मी भाई, इस पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इसको नफरत कर रहे हैं, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो? भाई एक मिसिंग एनर्जी बहुत है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक मिसिंग एनर्जी बहुत है। क्या तुम मुझे याद करती हो? क्या तुम मुझे भूल गई? मतलब कि ये पर्सन चाह रहा है आप इसको मिस करें, आप इसको याद करें, आप इससे कनेक्ट करना चाहें, आप इसके लिए वही पोजेसिवनेस रखें, आप वही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करें जो आप स्टार्टिंग से करते आए। आप क्यों उन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं? मतलब कि अब आप पीछे की तरफ हट रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं, तो अब ये पर्सन चाह रहा है आप ऐसा सोचें, आप ऐसा करें, आप इसको कनेक्ट करें, आप इसकी फिक्र करें, आप इससे लव करें, लेकिन अब आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप डिटैच हो चुके हैं, आप अटैचमेंट इतनी आपकी नहीं रही, जो अटैचमेंट टाइम था ना, एक अटैचमेंट सीजन था आपका, वो उसने आपको बहुत डिप्रेशन और डिस्टर्ब किया होगा, ठीक है। तो इसने वो टाइम आपका देखा है और आपने अपने आप को बदला है, उस टाइम से निकाल कर आपने अपने लिए डिसाइड किया, आपने अपने लिए राइट पाथ चूज किया है, ठीक है। चलो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, और रीडिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो दिल चाहता है वो करें, ठीक है। थैंक यू।